आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज ग्रिड। मथुरा का अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित डीएस हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस की सुविधा, आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज। रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल के सामने, महोली रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, NH 2, मथुरा। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय जनता के लिए जो काम कर सकते थे, समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने जनता के लिए काम किए और जिससे जनता को सुविधा मिल सके। मथुरा वृंदावन की सड़क हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो, या केसी घाट को बनाने का काम हुआ हो, या जो नाला चल रहा था इस्कॉन, अक्षय पात्रा, राधा रानी टेम्पल के आसपास, वो तमाम चीज़ों को सुधारना और यहाँ की सड़कों को 4 लेन से जोड़ना। मुझे याद है कि गोवर्धन का बाईपास बनाने का यहाँ के लोगों ने कहा तो बाईपास बनना शुरू हो गया। गोवर्धन से आपका वृंदावन 4 लेन बननी थी, वो आज भी अधूरा है। ये कोसी वाली सड़क बननी थी, इसको भी प्रस्तावित था 4 लेन बनाने का, ROB बनाने का प्रस्ताव था। तो कई काम तो पूरे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो काम शुरू हुए थे 4 साल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूरी नहीं कर पाई है। और उसका उदाहरण ये है कि राधा रानी मंदिर में जहाँ हम लोग खड़े हैं, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो सीढ़ी से चढ़ के नहीं आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जिनको हार्ट की दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है, उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी, रोप वे। 4 साल पूरे हो गए। सोचो ये सरकार कैसी सो रही है। ये सोने वाली सरकार है। आज जो जश्न मना रही है सरकार, मैं जानता हूँ कि मथुरा वृंदावन में और जो आपकी रैली होने जा रही है किसान पंचायत, ये किसान पंचायत, किसान तो जगा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी जाग गई है और आने वाले समय में जनता इनको उत्तर प्रदेश से हटा देगी। सत्ता में वापसी होती है अगर आपकी, तो बरसाना राधा रानी के दर्शन करने आए तो राधा रानी से आपने ये प्रार्थना की सत्ता में वापसी होने के बाद बरसाना को पलटा आप घोषित करेंगे? देखिए, चंदा देने वाली भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन दक्षिणा देने की भाषा समाजवादी पार्टी की है। मैंने क्या मांगा है मैं नहीं बताऊंगा, तो ये के लिए आप क्या देंगे? लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, जो मैं भाव पढ़ सकता हूँ आपके चेहरे पे और जो मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता दुखी हुई है सरकार से। इसलिए दुखी हुई है कि आप सोचिए, बैंकें मार दी इन्होंने। हमें जो इंटरेस्ट मिलता था FD का, वो 5% कम हो गया। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। उज्ज्वला कोई जला नहीं पा रहा है। आपके जितनी भी चीज़ें सब महंगी होती चली जा रही हैं। किसान के लिए जो कानून बना रहे हैं उससे खेती बर्बादी हो जाएगी। और आदमी अपने सामान कब बेचता है? जब उसके ऊपर कुछ नहीं बचता। इन लोगों ने नोटबंदी करके, GST लागू करके और वैश्विक महामारी की वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और उसी का परिणाम ये है कि इन्हें कुछ सरकारी चीज़ों को बेचना पड़ रहा है। अगर ये चाहती सरकार तो निजीकरण रोक सकती थी, लेकिन जानबूझ करके निजीकरण कर करके अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। कुछ लोगों के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कब्जा करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के है। और याद रखें, जिस समय निजीकरण होगा सबसे ज़्यादा गरीब पिस जाएगा। भैया, लोग आपके जिलाध्यक्ष लोकमणिकांत को कल उन्होंने जेल भेजा है, उन पर मुकदमे लगाए हैं। उन्हें मैं दुख है इस बात का कि सरकार जो पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे हैं उन पर गंभीर धाराएं लगा रहे हैं। चित्रकूट में ऐसी धाराएं लगाई हैं जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, जिला अध्यक्ष पे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। जब मैं कल मथुरा वृंदावन आया तो मुझे पता लगा कि हमारे जिलाध्यक्ष को उन्होंने जेल भेज दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजा है, कम से कम जनता ये जानना चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उन पे कौन सी धारा लगेगी ये सरकार बताएगी। अगर उद्घाटन हो गया तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे कामों का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे कामों का भी शिलान्यास किया है। तो अगर उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास का शिलान्यास हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री जी में धारा नहीं लगनी चाहिए? आपने प्रदेश विकास परिषद का जो गठन किया था, तो उस पे आगे आपकी क्या योजना? मुझे खुशी होगी कि विनीत नारायण जी को मौका मिले। उन्होंने बहुत काम किया है और अगर वो काम को करने के लिए आगे आते हैं
तो सरकार की मदद से पूरा सहयोग होगा। बरसाना के लिए आप क्या सौगात देना है? भैया 3 महीने से ऊपर ये वापसी होती है तो। दुनिया में ऐसे मंदिर, ऐसे कहानियाँ, ऐसे हिंदू मैथोलॉजी की जो जोड़ने वाली चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे राधा रानी मंदिर है, बरसाना की जो होली है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, बीजेपी तो क्यूटो नहीं बना पाई है, लेकिन राधा रानी का मंदिर, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन और जो केसी घाट है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके वर्ल्ड मैप पर लाने का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं। 3 महीने से किसान आंदोलन हो गया है। क्या कहेंगे ये इसके बारे किसान में? नहीं रुकेंगे, हम उन्हें बधाई देते हैं, क्योंकि किसान रुकने वाले नहीं है और तभी रुकेंगे जब ये सरकार हटा लेंगे। और किसान से सब जुड़े हैं, आप भी खेती करते हो, आप में जितने लोग हैं उनके परिवार के लोग होंगे जिन पे खेती होगी। बताओ धान की कहाँ MSP मिल गई, अभी सरसों खड़ी खेतों में बताओ कहाँ मिल गई, आलू के लिए क्या इंतज़ाम सरकार ने किया है, मक्के के लिए क्या इंतज़ाम किया, और इंतज़ाम तो किया नहीं, बिजली का बिल ठोक दिया आपने। बताओ बिजली का बिल कितना ठोक दिया आपने। भैया मैं ये कह रहा हूँ आपसे, भैया जैसे आपने कहा कि अब चुनावों के बाद, ग्राम पंचायत चुनावों के बाद आप साइकिल यात्रा पे निकलेंगे। लगातार पार्टी के कार्यक्रम होंगे और ये शुरुआत है, जहाँ पर शिविर चल रहे हैं। आने वाले समय में रथ, साइकिल सब कुछ देखोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो न्यूज़ ग्रिड।